क्या पढ़ाई में आपको आते हैं डाउट? तो 5 सेकंड में डाउट नट के साथ करो उन्हें आउट। बस अपने सवाल का फ़ोटो खींचो, क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। फिर चाहे आपका सवाल फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी का हो या सीबीएसई, यूपी, बिहार, महाराष्ट्र, राजस्थान या अन्य किसी बोर्ड का हो, कक्षा 6 से 12वीं का हो, आईआईटी, जेई मेंस, एडवांस, नीट का हो, सभी सवालों के वीडियो सॉल्यूशन पाओ 5 सेकंड में डाउटनट ऐप पर। इसके साथ ही डाउटनट पर चल रही इंडिया की नंबर 1 डेली ऑनलाइन वीडियो क्लासेस, वो भी इंग्लिश और हिंदी मीडियम में, जहां पर पूरा कोर्स पढ़ाया जा रहा है। आज ही जाकर इन कोर्स का हिस्सा बनिए और डाउटनट ऐप इंस्टॉल कीजिए। क्लास सेवन्थ है और एक्सरसाइज नंबर आपके 3.4 है। क्लास सेवन्थ के अंदर एक्सरसाइज 3.4 के बेसिक में हम बता रहे हैं प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी मतलब होता है चांस, मतलब जीतने का चांस, हारने का चांस, कुछ करने का चांस, मतलब आप में कितनी कैपेसिटी है। अब चांस मतलब क्या होते हैं, मतलब आगे आने वाले फ्यूचर के अंदर कुछ चीज़ें होने वाली है, उसके लिए आपको पहले ही अनुमान लगाना कि जैसे मान लो कल क्रिकेट का मैच है तो भारत जीतेगा या हारेगा या टाई होगा, ये चीज़ आपको बताना। या मान लो आप लूडो खेल रहे हो, कोई गेम खेल रहे हो और गेम में आप पासा फेंकने से पहले ही बताना कि मेरे कितना आएंगे, लेकिन ऐसा आता नहीं। कभी कभी सच हो जाता है, कभी कभी सच नहीं होता है। तो प्रोबेबिलिटी जो है ना, उसको कहते हैं चांस। एक ही बात है, प्रोबेबिलिटी जो है वो होती है आपके 0 से लगाकर 1 के बीच में। और परसेंटेज अगर बोलो, परसेंटेज भी कह सकते हो 0% टू 100%। परसेंटेज बोलो तो 0 to 100। जैसे मान लो कल अगर मान लो कल मैच है भारत का, अगर मैं बोल दूं कि भारत मैच जीतेगा इस और भारत अगर जीत जाता है, इसका मतलब मेरा 100% प्रोबेबिलिटी हो गया। अगर मान लो भारत नहीं जीतता है तो क्या हो जाएगा, 0%। और अगर मान लो मैच टाई हो जाता है, ना मेरी रही ना उनकी रही, तो 50% भी हो सकता है बीच वाला। जैसे मान लो मैं कह दूं कि कल, जैसे आज जैसे हवा चल रही है, मान लो आज शाम की चीज़ है, आज शाम को हवा चल रही है, तो मैं ऐसे ही अनुमान लगाता हूँ, ऐसे मेजर करता हूँ। मान लेता हूँ कि भाई कल बादल होंगे। अब मान लो ये आपका आसमान है, अब बहुत सारे बादल है, बिल्कुल घने, बिल्कुल काले बादल है, बरसात होने के चांस है। तो 100% मैंने जो कहा वो राइट हो गया। अब मान लो बादल कुछ ही जगह है, एक दो जगह ही है जहाँ पर कि भाई आकाश में 40% 30% ही है, तो ऐसे क्या है, कुछ कुछ चांस बनते हैं। अब जैसे मान लो मैं अगर आपसे कह दूं कि यहाँ पर आपको निशाना लगाना है, एक बोर्ड है, बोर्ड पर ऐसे नंबर लगे हुए हैं और यहाँ पर क्या लगाना है, भी आपको निशाना लगाना है। अब जैसे मान लो यहाँ पर नंबर लिखे हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, और मैंने पहले ही बताया था चांस या प्रोबेबिलिटी जो भी है ना, वो हम उस पर लगने से पहले ही बोल देते हैं। जैसे मान लो अगर मैं आपसे कह दूं कि अगर 8 से नीचे कहीं पर लग गया, 8 या 8 से नीचे, मतलब 1 2 3 4 कहीं पर भी लग गया, 1 से 8 पर लग गया तो तुम्हारी जीत है। तो इसमें मतलब क्या हुआ, हमारी जीत तो 100% हो गई। अगर वो कहते हैं कि भाई आपको तो लगना चाहिए ऑड नंबर पर लगे तो तुम्हारी जीत है। ऑड नंबर मतलब यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर और यहाँ पर, मतलब जीतने के चांस कितने हैं, आधे चांस है, आधे चांस नहीं है। अब आपसे पूछ ले कि बताओ भाई 9 पर अगर लग गई तो तुम्हारी जीत है। अब 9 तो अंदर है ही नहीं, इसका मतलब आपके चांस कितना है, 0%। उसने बोला 9 पर लगाओ तुम्हारी जीत है, 9 तो यहाँ पर है ही नहीं, तो क्या हो जाएगा, 0% चांस हो जाएगा। सिंपल एग्जांपल देता हूँ कि आपकी पॉकेट के अंदर 100 रुपीज़ के भी नोट है और 50 रुपीज़ के भी नोट है। अगर मैं कह दूं कि मुझे 100 रुपीज़ के नोट अंदर से निकालने हैं, तो चांस कितने हैं, मान लो आधे 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 चांस है, 3 ये है एंड 3 ये है, तो आपका चांस भी 50% रहेगा। और अगर आपसे पूछ ले कि 20 रुपये निकालने हैं मुझे, अब 20 रुपये तो अंदर है ही नहीं, कहाँ से निकालोगे, तो चांस क्या है, 0% है। तो प्रोबेबिलिटी जो होती है वो 0% टू 100%। अब परसेंटेज को आपको बदलना आता है, सिंपल आपने देखा होगा, केवल 100 का डिवाइड कर दो, परसेंटेज में चेंज हो जाएगा। मतलब
100% का मतलब होता है 100 में 100 का डिवाइड लगा दो, मतलब 1। इसका मतलब जो प्रोबेबिलिटी है वो आपके 0 भी हो सकता है, प्रोबेबिलिटी जो भी है, नहीं आपका प्रोबेबिलिटी दे रखी है, ये 0 भी हो सकती है, 0 से बड़ी भी हो सकती है, ये 1 भी हो सकती है बट 1 से छोटी होगी, तो उसे कहते हैं प्रोबेबिलिटी। ये इम्पॉसिबल, ये तो क्या है अभी आपके इम्पॉसिबल, मतलब ऐसा काम जो कभी हो ही नहीं सकता। जैसे अभी बताया था आपको, एक बोर्ड है, जैसे मान लो आपके पास डाइस है और आपसे कह दे कि आप आपकी जो गोटी जो जो भी आपका दे रखा है इसमें लूडो में, वो अगर 7 आ जाए तो तुम जीत जाओगे, वो भी एक ही बार में आना चाहिए। अब एक ही बार में तो 7 आएगा नहीं, क्योंकि इस पर 7 होते ही नहीं, तो क्या हो जाएगा, इम्पॉसिबल। ये होता है अभी आपके 100% पॉसिबल, या इसे कहते हैं श्योर, 100% जीत है। अब 100% जीत है, ये भी होता है आपके, जैसे मान लो क्रिकेट का मैच ही है, आपने बोला भारत जीतेगा, इंडिया जीतेगा, इंडिया जीत गई, इसका मतलब चांस क्या हो गया अभी आपके 100% हो गए। अब देखो ध्यान देना भाई, प्रोबेबिलिटी फाइंड करने का फॉर्मूला भी है, तो फाइंड करने का हम फॉर्मूला बताते हैं अभी आपको। प्रोबेबिलिटी, इसको आप PE भी लिख सकते हो, ई मतलब इवेंट। फॉर्मूला होता है आपके टोटल इवेंट अपॉन फेवरेबल इवेंट। अभी मैंने बताया था, तो प्रोबेबिलिटी होती है कहाँ से कहाँ तक होती है, 0 और 1 के बीच में, ये भी होगी, ये भी होगी और बीच में भी होगी। अब बीच में क्या, पॉइंटों में, जैसे 0.7, इसको आप ऐसे लिख सकते हो। एक चीज आपको ध्यान रखना है, यहाँ पर 10 है, तो ऊपर का आंसर क्या होगा, 0 to 10 के बीच में आएगा। 0 भी हो सकता है, 10 भी हो सकता है। यहाँ पर अगर 10 है तो ऊपर वाला 0 और 10 के बीच में आएगा, मतलब 6 आ सकता है, 7, 3, 2, 1, 0 भी हो सकता है। इस चीज़ का ध्यान रखना है, मतलब जितना नंबर नीचे है, मान लो नीचे 100 आ रहा है, तो ऊपर क्या आएगा, 0 to 100 के बीच में नंबर आएगा। अगर 100 आता है तो श्योर इवेंट है आपके, मतलब श्योर प्रोबेबिलिटी आ जाएगी आपके। 0 है तो इम्पॉसिबल इवेंट हो जाएगा। अब बाकी का तो आपके 30%, 40%, 50% कुछ भी आंसर हो सकता है, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। प्रोबेबिलिटी मैंने बता दिया आपको, यही प्रोबेबिलिटी है। प्रोबेबिलिटी चांस एक ही चीज़ है, कोई ज़्यादा कोई खास नहीं है। एक्सरसाइज 3.4 है, यहाँ पर कुछ चांस है, उसको देखना है आपको, और क्या लिखना है, देखो लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 1 दे रखा है, टेल वेदर द फॉलोइंग इज सर्टेन टू हैपन। इसके बारे में बताना है कि सर्टेन टू हैपन है या इम्पॉसिबल है या कैन हैपन बट नॉट सर्टेन है, मतलब क्या हो सकता है, या फिर देखो ये तो फिक्स है, या इम्पॉसिबल है, या होने के कुछ चांस है। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं, यू आर, ये लिखा हुआ है, यू आर ओल्डर, आप और ज़्यादा आयु के हो जाओगे, टुडे देन यस्टरडे। इसका मतलब क्या होता है, देखो इसका मतलब होता है कि क्या आज के बाद, मतलब कल, कल क्या होगा, कल आपकी उम्र बढ़ जाएगी, तो बढ़ेगी नहीं बढ़ेगी, आज आप कितने साल के हो, कल आपकी उम्र एक दिन बढ़ जाएगी। क्या ऐसा हो सकता है, हो सकता है, तो हम लिखेंगे सर्टेन टू हैपन। जो चीज़ हो सकती है ना, उसके लिए आपको लिखना है सर्टेन टू हैपन। हाँ ऐसा होगा, आज मैं जितने साल का हूँ, जितने दिन का हूँ, उतने दिन मेरी उम्र एक दिन और बढ़ जाएगी। अब लेते हैं हम यहाँ पर सेकंड पॉइंट लेते हैं। सेकंड पॉइंट लिखा हुआ, ए टॉस्ड कॉइन विल लैंड हेड्स अप। मैंने कॉइन को टॉस किया और हेड आएगा। देखो हेड, हेड की जगह टेल भी आ सकता है, कोई फिक्स नहीं, मतलब हो भी सकता है। देखो ये वाला कैन हैपन बट नॉट सर्टेन, ये वाला मतलब हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। मैंने टॉस कॉइन किया तो क्या होगा, हेड भी आ सकता है और टेल भी आ सकता है, तो हम ये वाला लिख सकते हैं, कैन हैपन
इट कैन हैपन, इट कैन हैपन बट नॉट सर्टेन, हो सकता है लेकिन पूरा चांस नहीं, क्योंकि हेड की जगह टेल भी आ सकता है। ये सेकंड का आंसर हो गया। थर्ड, ए डाई व्हेन टॉस्ड शेल लैंड्स अप विथ 8 ऑन टॉप। मैंने एक डाइस को फेंका और डाइस को फेंकने पर ऊपर क्या आया भाई, 8 आ गया। डाइस में क्या आया ऊपर, 8 आ गया। 8 कैसा आता है क्या, 8? अरे इसके अंदर 1 to 6 नंबर तक की तो आते हैं। इसका मतलब ये चीज क्या है आपके, इम्पॉसिबल है। तो ये लिख सकते हो ये जो चीज है ना वो इम्पॉसिबल है। फोर्थ लेते हैं। फोर्थ लिखा हुआ है द नेक्स्ट ट्रैफिक लाइट सीन विल बी ग्रीन। हम ऐसा मानते हैं कि अगला जो सिग्नल आएगा, अभी मैं गाड़ी चला रहा हूं, यहां पर सिग्नल ग्रीन है, तो क्या आगे वाला भी ग्रीन है? मतलब मैं यहां पर हूं, आगे जाऊंगा तो आगे मुझे ग्रीन मिलेगा या मुझे रेड मिलेगा? मुझे क्या पता भाई ग्रीन मिलेगा या रेड मिलेगा, मुझे मालूम नहीं है। ग्रीन भी मिल सकता है, रेड भी मिल सकता है। इसका मतलब ये होगा इट कैन हैपन, मतलब हो भी सकता है बट नॉट सर्टेन, ये वाला। तो सेम लिख सकते हो आप, इट कैन हैपन, हो सकता है बट नॉट सर्टेन, हो सकता है लेकिन फिक्स नहीं, निश्चित रूप से फिक्स नहीं है कि ऐसा होगा। मतलब ग्रीन सिग्नल आ भी सकता है। कुछ व्यक्ति लकी है, जैसे मान लो मुझे जाना होता है कहीं पर, ब्यावर जाना है, बस स्टैंड पर अगर मैं गया, कभी कभार जाते गाड़ी मिल जाएगी, कभी कभार आपके गाड़ी आएगी नहीं, कभी कभार 2-2 घंटे आपको खड़ा रहना पड़ता है। तो यही चीज़ यहाँ पर है, मतलब हो सकता है और नहीं भी हो सकता है, कोई फुल गारंटी नहीं है। अब लेते हैं हम यहाँ पर 5th पॉइंट लेते हैं, टुमारो विल बी क्लाउडी डे। क्या कल बादल आएंगे? जैसे आज मान लो ऐसा मौसम है, कल क्या बादल हो सकते हैं? देखो भाई, कुछ भी नहीं कह सकते। आज मौसम कैसा है, कभी भी बादल कहीं से भी आ सकते हैं। तो यही चीज यहाँ पर सेम, तो आप लिख सकते हो सेम, इट कैन हैपन बट नॉट सर्टेन, कोई फिक्स नहीं है, आ सकते हैं, हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 2 दे रखा है, देयर आर 6 मार्बल इन ए बॉक्स विथ नंबर्स फ्रॉम 1 to 6। टोटल मार्बल जो है ना वो कितने दे रखे हैं अभी आपके, 6 दे रखे हैं। अब व्हाट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग ए मार्बल विथ नंबर 2? नंबर 2 के साथ बताना है और नंबर 5 के साथ आपको बताना है क्या प्रोबेबिलिटी होगी। तो यहाँ पर देखो हमारे पास मार्बल है, मतलब ऐसे जो भी मार्बल हो, गोल है चाहे कैसे, सब पे नंबर लिखे हुए हैं। 1 नंबर, किसी पे 2 नंबर, एक पर 3 नंबर, एक पर 4 है, एक पर 5 है और एक पर 6 है। अब ये सब बॉक्स के अंदर है। ड्रॉइंग ए मार्बल विथ नंबर 6, तो हमें यहाँ पर क्या है, इसमें से एक नंबर बाहर निकालना है। ये सब बॉक्स के अंदर, ये सब क्या है, बॉक्स के अंदर पैक है। आपको बिना देखे इसमें से एक बॉक्स में से एक निकालना है। तो यहाँ पर देखो टोटल मार्बल जो है, टोटल मार्बल जो है वो है भी आपके 6 है। और मैंने आपको प्रोबेबिलिटी के बारे में पहले ही बताया था। प्रोबेबिलिटी का जो फॉर्मूला होता है, PA लिखो या PE लिखो, इवेंट, फॉर्मूला क्या होता है अभी आपके, फेवरेबल इवेंट अपॉन टोटल इवेंट। सबसे पहले हम प्रोबेबिलिटी फाइंड करते हैं नंबर 2 निकालने की। तो देखो यहाँ पर हमें निकालना है नंबर 2। तो यहाँ पर क्या होगा भाई आपके, तो यहाँ पर नंबर ऑफ मार्बल, नंबर ऑफ मार्बल विथ नंबर 2, नंबर 2 के कितने हैं, अपॉन टोटल मार्बल। अब टोटल मार्बल तो है भाई आपके 6। अब नंबर 2 के कितने हैं, तो नंबर 2 के कितने हैं, जितने देखो, जितना आपका प्रोबेबिलिटी पूछा है ना वही नंबर आपको लेना है। तो नंबर 2 का ओनली एक ही है, तो ये हो जाएगा हमारा आंसर। अगर आपको निकालना है नंबर 5 वाला, अगर हमें यहाँ पर नंबर 5 वाला निकालना है तो सेम फॉर्मूला आपको लिखना है, नंबर ऑफ मार्बल, ऐसे कितने मार्बल है
जिन पर क्या लिखा हुआ है, नंबर 5 लिखा हुआ है, अपॉन टोटल मार्बल। तो टोटल मार्बल कितने हैं, 6 है, और नंबर 5 का भी कितना है, एक ही है। तो उत्तर क्या आएगा आपके 1/6। ऐसे हम प्रोबेबिलिटी फाइंड करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 दे रखा है, ए कॉइन इज फ्लिप्ड टू डिसाइड विच इज टीम स्टार्ट द गेम। मतलब एक कॉइन आपको डिसाइड करता है कि कौन सी टीम जीतेगी। व्हाट इज प्रोबेबिलिटी दैट योर टीम विल स्टार्ट। आपकी टीम का टॉस जीतने के चांस कितने हैं। तो यहाँ पर हम लिख देते, सिंपल है भाई, आपके टोटल जो है ना, एक कॉइन को टॉस अगर करते हैं, अगर हम एक कॉइन को टॉस करते हैं तो क्या होगा भाई, आपके 2 पॉसिबल आता है, 2 पॉसिबिलिटी आती है। एक कॉइन को टॉस करते हैं तो 2 पॉसिबिलिटी रहती है। अब या तो आएगा भाई आपके हेड, या फिर आएगा भाई आपके टेल। मतलब जो टोटल है ना, टोटल जो इवेंट है वो कितने हो जाएंगे भाई आपके 2, या तो आएगा हेड या आएगा टेल। अब आपकी टीम ने कौन सा ये मतलब क्या मांगा है उस पर भी डिपेंड करता है। तो देखो सिंपल सी चीज़ है बिल्कुल। प्रोबेबिलिटी अगर आपको फाइंड करनी होती है तो फॉर्मूला होता है भाई आपके, आपकी फेवर का इवेंट कितना है अपॉन टोटल इवेंट आपको बताना है। अब आपके ऊपर डिपेंड है भाई आपने क्या मांगा। अगर आपने हेड मांगा है, टोटल इवेंट कितने हैं, 2 है, टोटल इवेंट कितने हैं 2। और इसने पूछा है कि मान लो मैं कप्तान हूँ, टॉस किया और मैंने मांग लिया कि मुझे हेड चाहिए। हेड मांगा है तो हेड कितना है, या दोनों में से कोई एक ही आएगा, तो हेड तो एक ही होता है। अरे कोई भी एक सिक्के के अंदर क्या होता है, एक हेड होता है, एक ही टेल होता है। तो ये चांस है। बाई चांस अगर मैंने ये नहीं मांगा और मैंने मांग लिया टेल, टोटल इवेंट कितने होते हैं, 2 होते हैं। हेड मांगा तो भी 1/2, टेल मांगा तो भी 1/2। मतलब 50-50% चांस। मतलब दोनों कप्तानों को बराबर का मौका दिया जाता है, दोनों को इक्वल चांस दिया जाता है। अब हेड मांगो या फिर टेल मांगो। इसीलिए हमेशा जब भी कोई टीम मैच खेलने जाती है उसके पहले क्या करते हैं, टॉस करते हैं। टॉस से मालूम चलेगा कि चांस कितना है।